नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बातचीत शुरू करें दोस्तों, उसके पहले ये अपील, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप में डालें और मित्रों और परिजनों को भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट के सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, इस अपील के बाद मैं आज बात करना चाहता हूं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल की, उस पश्चिमी बंगाल की जिसमें शुभेंदु अधिकारी का शासन है। इस उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। अभी थोड़े दिनों पहले ही चुनाव हुए थे वहां पर, जहां बंगाल के टीएमसी राज कर रही थी, उसको हरा करके शुभेंदु अधिकारी है। अब ये बात करने का कोई मतलब नहीं है कि कैसे वो जीते और कितना उनको जिताने में एसआईआर, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बाकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब ने कितनी मदद की, कैसे मदद की, ये सब आप जानते हैं। रोज अखबारों में छप रहा है। मैं दोस्तों और दूसरी चीज पे बात करना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी जो है, चुनाव लड़ने के पहले ये कह रही थी कि हम इसलिए जीतना चाहते हैं यहाँ पे कि हम एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं, अहिंसात्मक वातावरण बनाना चाहते हैं और सब लोगों को आराम से जीने का देना चाहते हैं। इसलिए हम टीएमसी को हराना चाहते हैं। और टीएमसी ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुंडागिर्दी कर रखी है, हिंसा फैला रखी है और मारपीट करती है सब जगह, और करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जो है इसको बदलना चाहते हैं। ठीक है, लोगों ने काफी उत्साह से वोट दिया। इस तरह की सीटें जीत के आई है, वो मैंने बताया क्या कैसे जीत के आई, वो एक अलग बात है। लेकिन अब रिकॉर्ड में तो यही है कि वो जीत के आए हैं और इतनी सारी सीटें जीती है, 2 से 16, लगभग 2/3 बहुमत से भी ज्यादा। तो अब वहां पर, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी और भाजपा ने कहा था, वैसा राज आ जाना चाहिए था। लेकिन आपको ताज्जुब होगा दोस्तों कि चुनाव के परिणाम नहीं निकले पूरे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चालू हुई, हिंसा चालू हो गई, मारपीट चालू हो गई। अभिषेक बनर्जी जो सांसद हैं और टीएमसी के बड़े नेता हैं, दूसरे नंबर 2 नेता हैं कहना चाहिए, उनके साथ हाथापाई हुई और उनके ऑफिस को तोड़ दिया, आग लगाया। इतना ही नहीं, वहां पर बाजार में, कलकत्ता के वो बाजार का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उस बाजार में भी बुलडोजर, जेसीबी और बुलडोजर ले जा करके वहां पे 150 200 दुकानों को गिराया, मकानों को क्षति पहुंचाई। और इस तरह से जो है पूरी गुंडागिर्दी। चुनाव पूरे नहीं हुए, मतलब चुनाव के नतीजे पूरे नहीं आए उसके पहले ही तो अब ये मतदाता पूछ रहा है वहां पर। और ये सब हुआ उस समय जब भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख सैन्य बल वहां पर भेजा और अर्ध सैन्य बल वहां की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद उनके खड़े रहते हुए ये सारे काम हुए। और इस पे संजय सिंह ने, जो सांसद संजय सिंह है, उन्होंने बड़ा तंज कसा कि अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए वहां 50,000 सैनिक भेजे थे, इकट्ठे किए ईरान से लड़ने के लिए पूरा देश। और यहाँ एक प्रदेश के चुनाव करवाने के लिए 2.5 लाख लोगों को भेजना पड़ा। ये कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद भी वहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहा, हिंसा हुई और कई जगह हुई, एक जगह नहीं हुई। कलकत्ता का एक नाम तो मैं बता रहा हूँ आपको, मुर्शिदाबाद में और भी कई जगह जो है हिंसा हुई और जबरदस्त हिंसा हुई। चुनाव की मतगणना के दौरान ही तत्कालीन मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने तक ये आरोप लगाया और शिकायत की बकायदा कि मेरे साथ, मेरे को घेर लिया, मेरे साथ बूथ के अंदर मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे को लात मारी। लेकिन वहां 2.5 लाख जो अर्ध सैन्य बल भेजा था, उसने उसकी कोई खोज खबर नहीं की, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और न एफआईआर दर्ज की। तो ये अ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताता है कि किस तरह से वो चुनाव जीतते हैं और किस तरह से शासन करते हैं। अब मतलब मुख्यमंत्री जब ये आरोप लगा रहा है तब भी उसकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई, उसकी कोई शिकायत, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। और पता नहीं क्या। अब आप देख सकते हैं कि कैसे निष्पक्ष चुनाव हुए। इसी इसी दौरान एक शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या हो गई। और सामने तुरंत तुरंत एक व्यक्ति को पकड़ा जो शायद झारखंड का था या यूपी का था, झारखंड का ही था शायद। उसको पकड़ के ले आए, कहा ये है कल्पिट, और बाद में पता लगा कि उसने, उसको तो पता ही नहीं, मतलब कोई कोर्ट में उसको प्रूव नहीं हुआ। मतलब एक तरह से उस सारी घटना पर पर्दा डालने का काम किया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ये चौथा आदमी है जो शुभेंदु अधिकारी के बहुत नजदीकी लोगों में से था और उसकी हत्या हुई। मतलब पहले इसके वो एक ड्राइवर, एक निजी सचिव और एक बॉडीगार्ड, तीन की हत्या पहले 2011 से 2026 के बीच में हो चुकी है, और ये चौथी हत्या थी। तो उसको दबाने के लिए उस पर कोई जांच वांच नहीं होनी चाहिए, और उसको जो है, अब ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन मैं अभी ताजा बात करता हूं कि अभी पिछले 1-2 दिन में ही पश्चिमी बंगाल में 12 घंटे के अंदर 2 सांसदों पर हमला हुआ। एक सांसद तो अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं और सेकंड नंबर पे हैं, वो उनके किसी समर्थकों से मिलने जा रहे थे। रास्ते में बीजेपी वालों ने उसको पकड़ लिया और धक्का मुक्की की, उसके साथ कपड़े फाड़ दिए और अंडे फेंके, पत्थर फेंके, पता नहीं क्या क्या। अगर वहां उनके समर्थक नहीं होते दो चार, तो उनको, उनकी गत बहुत बुरी होती है। समर्थकों ने, एक ने, किसी ने हेलमेट पहना दिया उनको और वो निकाल करके वहां से ले गए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया उनको। वो जहाँ जाना था वहां गए, उनसे मिले, फिर अस्पताल गए, अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में आईसीयू में रखा, और आईसीयू में भी आप देखिए कि अस्पताल के भी दो अस्पतालों में उन्होंने उनको मतलब देखने से मना कर, तीसरे अस्पताल में जाकर के उनका इलाज हुआ। तो और 2 दिन बाद शायद उनको वहां से मिली। और 12 घंटे नहीं बीते इस घटना को, और अभिषेक बनर्जी, मतलब ये कल्याण बनर्जी, जो महासचिव है टीएमसी के और सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। और किसी ने, वो ज्ञापन देने जा रहे थे कुछ लोगों के साथ मिलकर के राज्यपाल के वहां, किसी ने पीछे से हमला किया, पत्थर मारा और उनके सर पे लगा पत्थर और वो गिर गए। और वहां पर पुलिस खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उनको उठा करके ले गए, अस्पताल में ले गए, वहां आईसीयू में रखा और फिर वहां मरहम पट्टी वगैरह जो भी हुई, दवाई वगैरह दी। उसके बाद उनको घर ले गए। तो ये इस तरह का जो चल रहा है शुभेंदु अधिकारी के राज में, क्या विपक्ष के नेता, बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी के राज में क्या विपक्ष के नेता सड़क पर भी नहीं चल पाएंगे? क्या है आखिर? और ये तो मतलब सभी गुंडागिर्दी की पूरी हदें पार कर दी है कि एक सांसद को आप इस तरह से मार रहे हैं। जब चीफ चीफ मिनिस्टर को मार रहे हैं तो सांसद को मारने में क्या दिक्कत है? और बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या आप जो ये कह के आए थे कि हम हिंसा का वातावरण खत्म करेंगे और लोगों को जो है भय मुक्त शासन देंगे, वो क्या अब भाजपा के हिंसा और भय का वातावरण बनाकर शांति स्थापित करना चाहते हैं? क्या है आखिर आपका प्लान क्या है? आखिर ये अ, आखिर ये जो है हमले
विपक्ष के नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं तो किस बात पे? क्या उनका अपराध क्या है? तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जो शुभेंदु अधिकारी के शासन के 10-15 दिन के शासन पे ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक और बात मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, और वो बड़े मजे की बात है। अ, अभी बकर ईद गई 2-3 दिन पहले, शुक्रवार को थी शायद वहां पर, या शनिवार को होगी, जब भी है। तो बंगाल में बकर ईद पे गायें भी काटी जाती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और इस बार भी जो पशुपालक थे या किसान थे जो गाय पालते हैं, वो बड़ी संख्या में गायों को लेके आए थे बाजार में बेचने के लिए। और इस समय वो बिक जाती है, इसलिए वो बाजार में लेके आए। लेकिन इसके पहले उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने जो है बड़ी चेतावनी दे दी थी कि कोई भी गाय नहीं काटेगा, नहीं तो हम देख लेंगे। तो वो तो बड़ा असर हुआ उसका, उनकी चेतावनी का। मुसलमानों ने गाय नहीं, जब गाय नहीं खरीदी तो पशुपालक रोने लगे कि यार ये क्या हो गया, हमारी तो गाय नहीं बिकेगी, अब क्या करें, इनको कैसे पालेंगे, कैसे उनको घास खिलाएंगे। कोई कम बात नहीं होती है गाय को पालना। तो और जो ऐसी गाय जो दूध न देती हो, खारिज हो गई हो, उसको पालना तो बहुत ही मुश्किल काम है एक साधारण आदमी के लिए। खैर, आ, लेकिन मुसलमानों ने एक बात कही, बहुत ही नहले पे दहला मारते हुए कहा ये, कि भाई हम तो नहीं खरीदेंगे गाय, और हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा उसके। जैसे मोर पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो उसको कोई नहीं शिकार करता है। उसी तरह से गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो कोई, हम तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन कोई भी इसको जो है नहीं मारेगा। अब शुभेंदु अधिकारी के सामने ये जो पशुपालक थे, गाय बेचने वाले, वो गए और उनको बताया। तो पशुपालक को का दर्द समझते हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक नई घोषणा की कि भाई 14 साल से बूढ़ी गाय है, उनको आप काट सकते हो। अब उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन मुसलमानों ने तो खरीदी नहीं। अब वहां पर जो जो इनके वो रक्षक दल थे, जिनका जो कामकाज यही था कि लोगों को गाय के नाम पर पकड़ो, उनसे पैसे वसूल करो, और उनको छोड़ दो, मतलब एक तरह की चौथ वसूली का जो जिनके धंधा था, वो सब नाराज हो गए। और हिंदू नाराज हो गए, जो कट्टर हिंदू थे वो नाराज हो गए, और जो साधु संत थे वो नाराज हो गए। तो उन सब की जो व्यापार है या जो धंधा है, उस पर चोट पड़ गई है, तो कि 14 साल के से बड़ी को काट सकते हो। लोगों ने भी कहा, अरे 14 साल तक तो गाय हमारी माता है, और 14 साल बाद गाय कटने को ताजा फ्री है। तो ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया कि भाई गाय 14 साल तक ही क्यों माता है, उसके बाद माता क्यों नहीं है? उसको पाल पोस के क्या मतलब? माँ को भी आप बूढ़ी हो जाएगी तो सीनियर सिटीजन्स के जो रूम्स, इसमें वृद्धावस्था घरों में रख भेज देंगे क्या? उनको नहीं रखेंगे क्या माँ को? जब आप गाय को नहीं रख सकते हैं, गाय को माँ मानते हैं, और गाय को नहीं रख सकते हैं, तो फिर गाय माँ को भी कैसे रखेंगे? माँ को भी भेज देंगे। तो ये बड़ा एक सवाल वहां पर खड़ा हो गया। और अब वहां पर हिंदू रक्षक और समितियां, गो रक्षक समितियां, और साधु संत, सारे भगवा कपड़े पहन करके, भगवा झंडे हाथ में लेकर के बंगाल की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और अ, ये मांग कर रहे हैं कि गाय को मुख्यमंत्री इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने 15 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को जिता करके खुशियां मनाई कि हमारे जो है साहब जीत गए, अब वो जो है मतलब उनको हटाने के लिए उनकी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विचित्र
तरह की स्थिति बंगाल में बन गई है। आज शायद बंगाल में आ, वो होने वाला है कैबिनेट विस्तार, उसका भी फर्क पड़ेगा, शायद कुछ आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि बंगाल में राजनीति एक अलग तरह की करवट ले रही है, जो हिंसा और गुंडागिर्दी के साथ चल रही है, और लोगों को परेशानी में डाल रही है। जय हिंद, जय भारत। इसको यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो और अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।